Hey guys, how are you doing? I hope you all are doing well. So I'm back with another important lecture that is going to be very important for your exam. So before starting the video, I have an important update for you guys. After this lecture, I will prepare a quiz for you which will contain important questions from this video and will also include some important current affairs question in it. Okay, so don't forget to conduct the quiz. Okay, so now the timing, I will tell you the timing of the quiz on Telegram, and I will announce the name of the top 10 winners of that quiz in the next video lecture. Okay, so don't forget to conduct the quiz. सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके एग्ज़ाम में जो रीसेंट एग्ज़ाम में पंचायती राज एक्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब के सब इंक्लूड किए हैं. ओके, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा. लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए. लास्ट में आपके लिए एक मोटिवेशन कोड भी है. जो बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं शायद उनको कुछ होप मिल जाए. ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला एग्जामिनेशन देखते हैं जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर जो कि कंडक्ट हुआ था नवंबर 2021 में. ओके, सो इसमें जितने भी पंचायती राज एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज विच सेक्शन ऑफ JNK पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत. ओके, सो मैंने आपको क्लियरली वीडियो में बताया था कि ये सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके उनके जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज करके ही आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाती हूँ. ठीक है, तो मैं जो बोलती हूँ उसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो क्या वो सेक्शन 14 है, सेक्शन 30 है, सेक्शन 24 है या सेक्शन 4 है? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सेक्शन 4. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपने मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस. ओके, तो ऐसे लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो और पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो. ओके, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में. अब क्या होगा, नॉर्मल बच्चा एक आंसर देखेगा इसका और आगे चला जाएगा, मगर आप प्रीवा मैम से पढ़ते हैं तो आप इन सब सेक्शंस को भी पढ़ोगे और रिवाइज करोगे बिकॉज ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं और पूछी जा सकती हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है. ओके, सो बताइए मुझे सेक्शन 14 किसके साथ डील करता है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर तो मुझे चाहिए ही. बताइए मुझे सेक्शन 14 किसके साथ डील करता है? बताया था मैंने आपको, हल्का पंचायत फंड. ठीक है, F से 14 और F से फंड. ठीक है, हल्का पंचायत का जो फंड है वो सेक्शन 14 में है. ओके, सो सेक्शन 24 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 24 डील करता है विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं इसको. तो सेक्शन 24 डील करता है विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ किसका? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत. ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत सेक्शन 24. ठीक है, रिवाइज करेंगे मेरे साथ. सेक्शन 4 डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत. सेक्शन 14 डील करता है विद हल्का पंचायत फंड. सेक्शन 14 डील करता है हल्का पंचायत फंड. मेरे साथ साथ बोलो आप. सेक्शन 14 डील करता है विद हल्का पंचायत फंड और सेक्शन 24 डील करता है विद कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत. किसके साथ डील करता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत. ओके, सो सेक्शन 30 किसके साथ डील करता है? बताया मैंने सभी की सभी सेक्शंस आपको पढ़ाए हैं क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है. सो सेक्शन 30 किसके साथ डील करता है? बताएंगे सभी लर्नर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसके साथ डील करता है. याद है किसी को? रिवाइज नहीं किया क्या? सेक्शन 30 डील करता है विद द रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ, किसका चेयरपर्सन? BDC का, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन है उसके रिमूवल के साथ कौन सी सेक्शन डील करती है? सेक्शन 30. वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so next question here is in which year the first village panchayat regulation number 1 was promulgated in JNK in Jammu Kashmir. Okay, so ये as such पहले ही मतलब स्लाइड में मैंने ये आपको बताया. इसका तो आंसर मैं नहीं देने वाली, ये आप मुझे खुद ही बताओगे. बताओ कमेंट सेक्शन में. मुझे सबके जितने व्यूज़ होंगे ना उतने मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे तभी मज़ा आएगा. ओके, सो इन विच ईयर द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 वॉज प्रमलगेटेड इन जम्मू कश्मीर. ठीक है, मैंने बताया था कि जो पंचायती राज सिस्टम है JNK में किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1935 में. ठीक है, मैंने खुद ही बता दिया 1935 में महाराजा हरि सिंह ने. ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन A, दैट इज 1935. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फॉर ए ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो इनमें से कौन से एक्ट ने आपको बताया है कि ग्राम सभा जो है वो फाउंडेशन है एक पंचायती राज सिस्टम की। ठीक है, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको पता है कि 73rd अमेंडमेंट ही पंचायती राज के साथ डील करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देखिए जो भी आपके 73rd अमेंडमेंट के रिलेटेड है ना, वो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं। एज सच ये टॉपिक आपके एग्जाम आपके जो सिलेबस है VLW का वहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहले हम वो कवर करेंगे। ठीक है, बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये वाला करवाओ, तो पहले हम वो कवर करेंगे जो स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। फिर हम जो बचे हुए टॉपिक है ना, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो इस तरह से हम चलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, तो आप अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उसके नेक्स्ट पेज पे आप क्या कीजिए, ऊपर लिखिए मिसलेनियस फैक्ट्स। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसका आंसर नहीं आता है, तो वो एज सच आप नोट करोगे। ओके, ताकि आपके नोट्स के साथ ये चीज़ें भी रिवाइज होती जाएँ। Next is question number 4, that is 73rd Amendment Act provide for a dash tier system of पंचायती राज in every state। तो ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो कितना टायर सिस्टम था, that is 3। So question number 5 here is, in which year आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टार्टेड द पंचायती राज सिस्टम। देखिए पहली दफ़ा पंचायती राज सिस्टम आंध्र प्रदेश ने कब स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मगर ये आप याद रखेंगे और अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। ओके, सो सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था ना, वो पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट पता कौन सी स्टेट में हुआ था, बताएंगे मुझे, पता होगा बच्चों को? तो इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम पंचायती राज, वो हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान पहली डिस्ट्रिक्ट थी जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो राजस्थान की भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, याद रखेंगे, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वो पहली डिस्ट्रिक्ट थी। और अगर स्टेट की बात करें तो वो राजस्थान थी, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट थी, जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम अपने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब 2 अक्टूबर को क्यों किया था, बिकॉज ये महात्मा गांधी जी का ही सपना था कि विलेजेस को पावर दी जाए। ठीक है, जो लोअर लेवल्स हैं उनको पावर दी जाए, वो खुद अपने तरीके से वहाँ के, क्योंकि वही लोग उनकी अपनी शिकायतों को, जो भी उनकी मतलब ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो समझते हैं, तो विलेज लेवल को क्या देनी चाहिए, पावर देनी चाहिए, गांधी जी का सपना था। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर को इसलिए लॉन्च किया गया था, मतलब इम्प्लीमेंट हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड स्टेट अगर हम बात करें, पहली तो हो गई हमारी राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और सेकंड जो थी वो थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, जीके से भी अब पहला नहीं पूछ रहा है, सिर्फ दूसरे पे भी चला गया। ठीक है, तो हम सेकंड भी पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 1959 को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 1959। So question number 6 here is, the 11th schedule of the Indian Constitution which deals with panchayats has how many functional items? Okay, so 11th schedule है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पंचायत के साथ डील करता है, उसमें कितनी फंक्शनल आइटम्स है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 73rd अमेंडमेंट है ना, उसने क्या किया था, एक पार्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ पार्ट 9। ओके, सो पार्ट 9 और शेड्यूल 11 था। ठीक है, तो उसमें पंचायत के रिलेटेड कितनी फंक्शनल आइटम्स इंट्रोड्यूस की थी या बताई गई थी, तो कितनी थी, दैट इज़ 29। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, 1 लाइनर में आप याद रखेंगे। So question number 7 here is, पंचायत अदालत comprises of dash members who shall be nominated by the prescribed authority out of the panel prepared। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब पंचायती अदालत के मेंबर चुने जाते हैं वो किस तरह से चुने जाते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हल्का पंचायत क्या करती है, एक पैनल प्रिपेयर करती है हल्का अपने वोटर्स में से। ठीक है, जो हल्का मजलिस होती है ना, उनमें से ही कुछ लोगों को चुनती है, और मैंने क्राइटेरिया भी बताया था कि किन किन लोगों को चुना जा सकता है और किन को नहीं चुना जा सकता है। ठीक है,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस एक्ट की वीडियो देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है, वरना आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो हल्का पंचायत जो पैनल बनाती है ना, तो उसमें से 5 मेंबर्स को क्या करती है, एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो पंचायती अदालत की मेंबर्स चुनने के लिए बुलाई गई होती है, तो वो 5 मेंबर्स को चुनती है। तो यही 5 मेंबर्स क्या होते हैं, पंचायती अदालत के मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज 5 मेंबर्स। ओके, सो एक एग्ज़ाम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम सेकंड एग्ज़ाम पे चलते हैं, दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। ओके, सो डेट जो एग्जामिनेशन की थी दैट वाज दिसंबर 2021, ठीक है। तो हम इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पंचायती राज एक्ट के रिलेटेड, वो हम कवर करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, as per the Indian Constitution, dash means a body consisting of persons registered in the electoral rolls comprised within the area of panchayat at the village level, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मगर इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बिल्कुल पढ़ाया है, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मेरे लर्नर्स इसका आंसर देंगे, ताबड़तोड़ तरीके से देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे सबके आंसर देखने हैं, ठीक है। जिस बच्चे का भी आंसर सही होगा ना, उसको मेरी तरफ से एक मिलेगी हैप्पी स्माइली, ठीक है। तो उसके कमेंट के नीचे मैं अपना स्माइली रिप्लाई करूँगी, और अगर जिसका गलत हुआ उसको मिलेगी सैड स्माइली, ठीक है। तो बच्चों को पता चल जाएगा कि आंसर क्या है इसका, बिकॉज मेरी स्माइली से पता चल जाएगा, ओके। मगर सब ने कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। एक बारी मैं फिर से समझा देती हूँ ये है क्या। So the question says that as per the Indian Constitution, dash means a body, ठीक है, किसी बॉडी की बात हो रही है, means a body consisting of persons, उसमें वो वाले persons है जो रजिस्टर्ड है in the electoral rolls में, ठीक है। electoral rolls में कौन से पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं ये मैंने आपको बताया है। comprised within the area of पंचायत, ठीक है, जो पंचायत के एरिया में आते हैं और जो electoral roll में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो वो कौन सी बॉडी कंस्टिट्यूट होती है, क्या वो लोकसभा कहते हैं उस बॉडी को, वार्ड सभा कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, या ग्राम सभा कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सबके आंसर चेक करूँगी। जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता था, तो ये आपका होमवर्क है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज डैश ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। तो कौन सा इनमें से चैप्टर जो है, जो पंचायती राज एक्ट में जो पावर्स और फंक्शन दी गई हैं हल्का पंचायत के साथ डील करता है, ठीक है। तो बताया था मैंने आपको ट्रिक, ऐसे थोड़ा सा बताया था कि चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी से डील करता है ना, 1A जो है हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस के साथ डील करता है ना। फिर हमने बताया था चैप्टर 2 हल्का पंचायत था, ठीक है। चैप्टर 3 क्या था, उसकी पावर्स और फंक्शंस थे, है ना, पावर्स और फंक्शंस थे, ठीक है। ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, चलो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चैप्टर 3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। ये आपको चैप्टर्स भी एक करके सब लर्न होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, एग्जाम्स में आए हैं ना आपके ये। सो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोलता है कि विच चैप्टर ऑफ JNK पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BDC, ठीक है। अब BDC की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कौन सा चैप्टर डील करता है, बताइए मुझे, कौन सा चैप्टर डील करता है, दैट इज चैप्टर 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5। चैप्टर 5 ऑफ JNK पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द, ठीक है, क्या वो प्रॉपर्टी से डील करता है, पावर्स एंड फंक्शन से डील करता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो पावर्स और फंक्शंस तो हमने देख लिया, ये नहीं है। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत से डील करता है, बिल्कुल नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Question number 12 says that
The 73rd Constitution Amendment Act of 1992 provides for a dash term of office to the पंचायत at every level. ठीक है, तो कितनी टर्म होगी पंचायती राज में जितने भी ऑफिस है, ठीक है, चाहे वो हल्का पंचायत हो, बीडीसी हो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डीपीडीबी हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड हो, या डीडीसी हो. अभी क्या हो गया, डीडीसी. ठीक है, अमेंडमेंट में पढ़ाया था मैंने आपको कि डीपीडीबी इज रिप्लेस्ड बाय डीडीसी. तो कितनी टर्म होती है इन सब की? करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट इज 5 years. ओके, सो दो हमारी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए यहाँ पे. सो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था दैट इज़ असिस्टेंट कंपाइलर एंड केयर टेकर का. ठीक है, तो दिसंबर 2021 में हुआ था ये. तो इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट वाज इनेक्टेड. ओके, सो इसको वन लाइनर में याद रखिए, इतना इन्वॉल्व होने की इसमें ज़रूरत नहीं है. एक सेकेंड का. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1996. Question number 14 says that the J&K First Village Panchayat Regulation Act of 1935 was amended in which year. ठीक है, तो इसकी अमेंडमेंट कब हुई थी? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी, दैट इज़ 1941 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी. वन लाइनर में इसको भी आप ऐसा याद रखेंगे. ओके, Okay, so question number 15 here is, which of the following is a compulsory provision of the 73rd Amendment Act of 1992. So इसमें से compulsory provision कौन सा है 73rd Amendment का? That is giving representation to MLAs in the पंचायत. क्या ये है? Establishment of State Election Commission for conducting election to the पंचायत, या reservation for OBCs, या granting financial powers to the पंचायत. सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत. ठीक है, सो हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? बता सकता है कोई मुझे? कमेंट सेक्शन में बताएगा कोई मुझे कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार. ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. Donations and contributions paid by public for work undertaken by Halka Panchayat is one of the subjects of which of the following provision of J&K पंचायती राज एक्ट 1989. ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन पब्लिक देगी वो हल्का पंचायत के मतलब कौन सी प्रोविज़न उसके साथ डील करती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो पेमेंट होगी तो वो किस में जाएगी? हल्का पंचायत के फंड में जाएगी. ठीक है, तो हल्का पंचायत फंड अभी हमने सेक्शन भी पढ़ी, उसकी सेक्शन कौन सी थी? सेक्शन 14 थी. ओके, सो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आता है, दैट इज अंडर J&K पंचायती राज एक्ट. इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा. सो अंडर J&K पंचायती राज एक्ट एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश पंचेस इंक्लूडिंग द सरपंच. देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया वहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग. ठीक है, जो आपके एक्ट में लिखा हुआ है ना, मैंने आपको वही पढ़ाया. ये JKSSB ने लिखा है इंक्लूडिंग. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑप्शन के यहाँ क्वेश्चन की सेंस देख के मार्क करेंगे. ठीक है, मगर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि कितने पंचेस की बात हो रही है. ठीक है, तो 11 पंचेस की बात हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायती राज इन इंडिया. ठीक है, तो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने वाला अमेंडमेंट जो है वो कौन सा था? क्या वो 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 73rd था, 77th था, या 79 था? ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. याद रखिए सभी. क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आ जाता है. सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत. ठीक है, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है विद द पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंचायत की हैं? सो आर्टिकल 243G. ओके, याद रखेंगे वन लाइनर में इसको. सो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सबको इसका आंसर आता होगा कि विच स्टेट फर्स्ट स्टार्टेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, तो स्टेट की बात अगर आएगी तो वो राजस्थान होगा, और डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान होगी.
So question number 21 here is, according to section 35 of J&K Panchayati Raj Act 1989, every BDC shall hold its meeting once in a 6 month, in a month, in 2 month और इन ए ईयर. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 35 डील किसके साथ करता है, पहले ये आप मुझे बताइए. ठीक है, तो सेक्शन 35 डील करता है विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ किसका, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वंस इन अ मंथ इसकी मीटिंग होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. फ्रॉम व्हेन डज द 5-year टर्म ऑफ एवरी पंचायत बिगिन इन इंडिया. ठीक है, जो 5 साल की जो टर्म होती है ना पंचायत की, तो वो कब से स्टार्ट हो जाती है. क्या वो डे ऑफ द मेंबर्स आर एडमिनिस्ट्रेड द ओथ. ठीक है, जब वो मेंबर्स ओथ लेते हैं क्या वो तब से स्टार्ट होती है. डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, जब वो पहली बार मीटिंग करते हैं क्या वो तब स्टार्ट होती है. डे ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग इम्पार्टेड बाय द चीफ ऑफिसर, क्या वो तब स्टार्ट होती है 5 साल की जो टर्म है. या डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट निकलते हैं उस दिन से स्टार्ट होती है. सो आपको याद रखना है कि डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, जिस दिन पहली मीटिंग होती है ना इलेक्शंस के बाद उनकी. ठीक है, तो उसी दिन उनका क्या होता है, जो 5 साल का टर्म है वो स्टार्ट हो जाता है. याद रखेंगे इसको. ओके, सो ये थी आज की वीडियो. ठीक है, तो अभी एक छोटा सा मोटिवेशन कोट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. So the motivation quote says that the foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, लव एंड लॉयल्टी. ठीक है, तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है गाइस, इनमें अपनी एक बात है. ठीक है, जब आप ऑनेस्टी की बात करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. ओके, जब आप इनिशियल स्टेजेस में डिसाइड करते हैं कि आप ऑनेस्ट रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप ऑनेस्ट ही रहोगे, चाहे आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए, मगर किसी का एक पैसे का भी नुकसान नहीं करोगे और किसी को अपने फ़ायदे के लिए इसलिए यूज़ कभी नहीं करोगे कि उसका नुकसान होए. ठीक है, मतलब ऐसे करना है कि कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे किसी का नुकसान हो और आपका फ़ायदा हो. ठीक है, तो ऐसे में आपका फ़ायदा तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, मगर लॉन्ग टर्म में ना तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी और ना ही वो पैसा सस्टेन करने वाला है. ओके, सो आपने JKPSI का एग्ज़ाम जो अभी देखा है, ठीक है, तो क्या हुआ उससे. ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो वो लोग बहुत खुश हो गए होंगे. ठीक है, जिन्होंने भी करप्शन की है, जिन्होंने पैसे दिए हैं. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो बड़े खुश हुए होंगे, मगर जब अब बात आएगी निकल के वो सामने आएंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी. ठीक है, तो गेट क्विक रिच के चक्करों में जो लोग फंस जाते हैं ना, तो वो लंबी गेम लॉन्ग टर्म में वो खिलाड़ी नहीं बन पाते. ठीक है, तो ज़िंदगी एक खेल है, तो उसको खेल तो समझिए, मगर रूल्स को फॉलो ज़रूर करिए गाइस. ये रूल्स आपके लिए भी अच्छे होंगे और जो आपकी समाज है, ठीक है, आप सोसाइटी में जिसमें रह रहे हैं तो उसको क्या संदेश आप देंगे, तो ये भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप बहुत से बच्चे मुझे थैंक्स बोलते हो कि मैम आपका कंटेंट अच्छा है, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री लेक्चर्स. ठीक है, तो आपने मुझे, अगर आप सच में कभी आप सबके सब बच्चे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने लर्नर्स पे. बिकॉज इतना सब होने के बाद भी आप लेक्चर्स देख रहे हो. ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा करके ही देख रहे हो, मगर हो, ठीक है, देख रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो. ठीक है, इतना होने के बाद भी आप रुक नहीं रहे हो, तो मुझे अपने लर्नर्स पे पूरा विश्वास है आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे. ठीक है, और आप हायर पोजीशंस पे जाओगे. ठीक है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और मुझे लगता है आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो. ठीक है, मगर अगर आप कभी मुझे थैंक्स बोलना चाहो ज़िंदगी में, ठीक है, अगर आपका मन करे तो एक बात करना, हमेशा ऑनेस्ट रहना अपने वर्क के रिलेटेड. ठीक है, वर्क के क्या, जो भी आपके रिलेशनशिप्स है, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें ऑनेस्ट हमेशा रहना गाइस. ये ऑनेस्टी आपको भी यूज़फुल होगी और आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगी. ठीक है, तो आप एक ज़िंदगी में एक अच्छा काम करके जाओगे, ऑनेस्ट रहोगे और अपनी ऑनेस्टी दूसरों को भी सिखाओगे कि हम अगर हायर पोस्ट में हैं तो हम ऑनेस्टी का जो संदेश सबको देंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे और ना ही इसमें इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जाएंगे और आप खुश रहेंगे और हमेशा दूसरों को भी खुशियाँ देते जाएंगे. और लाइफ का मतलब ही क्या है गाइस. ठीक है, पैसे आपने कमा लिए, खुशी आपके पास है नहीं, तो उस लाइफ का क्या मतलब है. ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मेरे लर्नर्स बहुत सही हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उससे पहले हम ह्यूमन हैं. ठीक है, जो आपके साथ हुआ है ना वो कभी किसी के साथ मत करना. ठीक है, सो
मैं आपको बेस्ट विशेस दे सकती हूँ, ठीक है। हम सब आपके साथ हैं। सो आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। इतनी पेशेंस के लिए थैंक यू। और आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।